हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चतुर्वेद इंग्लिश क्लासेज में। डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 9th बिहाइव बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि 2 पार्ट में है। उसके पहले पार्ट का नाम द साउंड ऑफ म्यूज़िक है। उसका मैंने आधा पार्ट, उस चैप्टर का मैंने आधा पार्ट इसके पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया था, जिसमें मैंने पैराग्राफ फर्स्ट से लेकर के पैराग्राफ 6 तक इसके पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो आगे मैं पैराग्राफ 7 से लेकर के पैराग्राफ 10 तक इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। तो केयरफुली देखिए इस वीडियो को। 7वां पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, एज फॉर म्यूज़िक। तो एवलिन ग्लेनी कहती है कि जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वो बताती है, समझाती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जो संगीत है ये मेरे शरीर में, मेरे शरीर के हर एक अंग के माध्यम से प्रवेश करती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। तो ये संगीत जो है मेरे त्वचा में, यहाँ तक कि मेरे त्वचा में, मेरे गाल के हड्डियों के द्वारा, और यहाँ तक कि मेरे बालों के माध्यम से भी मेरे शरीर में प्रवेश करती है, अर्थात उसमें कंपन उत्पन्न करती है, झंझनाहट उत्पन्न करती है। फैन सी प्लेज द जाइलोफोन। जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो सी कैन सेंस यानी म्यूजिक को समझ सकती है, सुन सकती है, द साउंड पासिंग अप द स्टिक, जो स्टिक से गुजर रही होती है, इनटू हर फिंगर टिप्स, अर्थात स्टिक से गुजरते हुए उसके फिंगर पर पहुंचती है, उस साउंड के झंझनाहट को, अर्थात उस साउंड के कंपन के द्वारा उस साउंड को महसूस कर सकती है। सी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अर्थात वो उस ध्वनि के गुंजन को भी अपने शरीर में जो बह रही होती है, जो गुंजन उत्पन्न होती है, उसको भी अपने शरीर के माध्यम से महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के चबूतरे पर, सी रिमूव्स हर शूज, वो अपने शूज को निकालती है। अप साउंड सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो वो क्या करती है, जब वो कहीं भी जाती है तो एक लकड़ी के वुडन प्लेटफॉर्म पर अपने शूज को निकाल देती है, जिससे कि जो ध्वनि हो, अर्थात साउंड का कंपन जो है, उसके पैरों के माध्यम से होते हुए उसके शरीर तक पहुंच सके, अर्थात वो म्यूजिक को सेंस कर सके अपने पैरों के माध्यम से और अपने अदर पार्ट ऑफ बॉडी के माध्यम से। तो ये रहा हमारा 7वां पैराग्राफ। अगला है 8वां। नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। एवलिन क्या करती है, अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। 1991 में उसे नवाजा गया, प्रेजेंटेड में उपहार स्वरूप दिया गया या फिर सम्मानित किया गया, विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, अर्थात एक फिलहार्मोनिक सोसाइटी है जिसमें ये उत्कृष्ट अवार्ड है उस जगह का। तो वो 1991 में उसको एकल संगीत में मिला था, अर्थात इस सम्मान से वो नवाजी गई थी, अर्थात ये सम्मान उसको दिया गया था। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो मास्टर प्रिकॉशनिस्ट हैं, अर्थात जो सबसे क्या कहते हैं उच्च कोटि के वादक हैं, वो कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उसके सुनने की क्षमता तो ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वे फिर कहते हैं कि मान लीजिए भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा असामान्य चीज़ उसको दे दिया है, अर्थात उससे कहीं ज़्यादा यूनिक और वर्चू चीज़ उसे दे दिया है। फॉट बी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, उसे वो महसूस करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हमसे कहीं ज़्यादा गहराई से, अर्थात कहीं ज़्यादा समझदारी से, कहीं ज़्यादा अच्छे से।
दैट इज़ व्हाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, जिसके कारण वो संगीत को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करती है, अर्थात हम लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, बताती है। ये रहा हमारा 8वां पैराग्राफ। अगला है 9वां। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। तो वो कहती है, एवलिन इस बात को स्वीकारती है कि वो कुछ वर्कहॉलिक है, अर्थात अपने काम में डूबी रहने वाली है, अर्थात काम में ज़्यादा बिलीव रखने वाली लड़की है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे कार्य करना है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो यद्यपि उनसे भी ज़्यादा कठिन जो कि शास्त्रीय संगीत की तैयारी करते हैं, अर्थात जो शास्त्रीय संगीत के म्यूजिशियन होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा कठिन परिश्रम करना है। बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस, लेकिन इसका जो रिवार्ड है, इसका जो सम्मान है वो बहुत ही अधिक है। इस मेहनत का जो रिवार्ड है वो बहुत ही अधिक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपने रेगुलर कंसर्ट से अलग होकर के एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। तो वो उस रेगुलर कंसर्ट के अलावा भी वो जेल में और हॉस्पिटल में फ्री कंसर्ट, अर्थात वहाँ जाके वो कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, फ्री में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। सी आल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो युवा म्यूजिशियन होते हैं, युवा संगीतकार होते हैं, उनकी कक्षाओं के लिए वो ज़्यादा तवज्जो देती है, ज़्यादा महत्व देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द वीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज, जो एन रिचलिन है, जो वीथोवेन यानी कि बहरे बच्चों के लिए जो संस्था है वीथोवेन, उस फंड की जो है एन रिचलिन, वो कहती हैं कि सी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, वह एक चमकती हुई प्रेरणा है, अर्थात जो एवलिन ग्लेनी है वो बहरे बच्चों के लिए, अर्थात डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ये एक वही स्थान है जहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते, लेकिन एवलिन ग्लेनी अपने अथक प्रयास से, अपने कठिन परिश्रम से उस जगह पे भी पहुँच जाती है, अर्थात उस जगह पे भी पहुँच गई है। तो इस प्रकार से ये हमारा 9वां रहा। अगला है 10वां। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस ऑफ हर एज। तो जो एवलिन ग्लेनी है वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है, यद्यपि अपने से दुगने उम्र के लोगों से भी ज़्यादा, अर्थात उसके दुगने उम्र के लोग जो हैं जितना पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है। सी हैज़ ब्रॉट प्रिकॉशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने इस वादन को ऑर्केस्ट्रा के सबसे फ्रंट में, अर्थात सबसे आगे ला दिया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये भी संकेत कर दिया, अर्थात ये भी संकेत करके बता दिया कि जो ये क्या कहते हैं प्रिकॉशन है, जो ताल वादन है, ये मर्म स्पर्शी है, अर्थात इसके वादन से लोग प्रसन्न होते हैं, इसको सुनने से लोग प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे कितना भी उन्हें कष्ट हो, कितनी भी समस्या हो, तो इसके वादन से वे प्रसन्न हो जाते हैं, सुनकर इसको खुश हो जाते हैं। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वो उनको भी प्रेरणा देती है, अर्थात उनके लिए प्रेरणादायक है जो हैंडीकैप्ड अर्थात विकलांग है, जो डिसेबल्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, वे लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, ये यदि ये कर सकती है, अर्थात यदि ये लड़की ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और इससे कम नहीं, अर्थात मैं भी कर सकता हूँ, तो इससे कम जितना एवलिन ग्लेनी जितना वर्क करके, जितना मेहनत करके आज इस जगह पे पहुँची है, उतना तो मेहनत मैं भी कर सकता हूँ। जब वो डिसेबल्ड होते हुए इतना पॉपुलैरिटी गेन कर सकती है, इतना मेहनत कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ। सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, तो उसने लाखों लोगों को
आनंद का अनुभव कराया, अर्थात अपने संगीत से आनंद का अनुभव कराया, लाखों लोगों को अपनी धुन से, अपनी संगीत से आनंदित कराया है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी, और यदि ये चीज़ इसमें से कोई भी समस्या होती है, कुछ भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू।